नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। आज का जो लाइव है, आपने शीर्षक देखा होगा आज के लाइव का। रुपेश हत्याकांड से संबंधित आज कुछ बात रखने के लिए हम लाइव के माध्यम से आप सबों के बीच में आए हैं। कल आपने देखा बिहार पुलिस का जो खुलासा बिहार पुलिस की तरफ से किया गया रुपेश हत्याकांड को लेकर। पटना एसएसपी महोदय ने प्रेस वार्ता करके एक अभियुक्त को मीडिया के सामने लाके और जिस प्रकार से एक इस मामले का खुलासा किया गया, हमें लगता है कि अनपढ़ से अनपढ़, जाहिल से जाहिल व्यक्ति अगर वो पूरे प्रकरण को देखे और समझे तो आसानी से ये बात समझ में आती है कि इसमें कहीं ना कहीं बड़े और नामचीन चेहरे को छुपाया जा रहा है, बचाने का प्रयास किया जा रहा है। हम लगातार संपर्क में, पहले भी हमने कहा था, रुपेश जी के बहनोई हैं। आज रुपेश जी के भांजे से भी बात हुई, अमन जी से। उनकी धर्मपत्नी भी वहीं उनके साथ ही रह रही हैं, छपरा में। हमने उनसे साफ तौर पर पूछा कि क्या आप पुलिस के इस कार्रवाई से संतुष्ट हैं। उन्होंने एक ही शब्द में जवाब दिया कि बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, किसी भी तरीके से यह संतोषजनक नहीं है। हमने पूछा कि कारण बताइए, क्यों नहीं आप संतुष्ट हैं। हम समझ रहे हैं इस बात को, लेकिन फिर भी हमने उनसे जानना चाहा। उन्होंने एक तस्वीर भेजा मेरे व्हाट्सएप पर, जो रुपेश जी के भांजे हैं, जहां पर भी उनकी पत्नी रह रही हैं, उनके साथ ही रह रही हैं, छपरा में। स्पीकर ऑन करके बात कर रहे थे, पत्नी भी वहीं सुन रही थी। उन्होंने एक तस्वीर भेजा मेरे व्हाट्सएप पर। उन्होंने कहा कि भैया इस तस्वीर को देख लीजिए, रुपेश सिंह जी की पोस्टमार्टम के बाद की तस्वीर है, और आप खुद गिनती कर लीजिए कि इनके शरीर में कितनी गोलियां मारी गई। हमने उनसे जानना चाहा कि कितनी गोली लगी है। उन्होंने कहा कि 18 गोली मारी गई रुपेश जी को। 18 गोलियां मारी गई हैं, जबकि अभियुक्त कहता है कि हमने 6 गोली चलाया है, जिसमें 3-4 गोली लगने की बात आ रही है। हम कल इस मामले को लेकर से भी हमने उनसे पूछा कि भाई आप क्या चाहते हैं, आगे क्या किया जाए। उन्होंने कहा कि हम सीबीआई जांच की मांग करते हैं और आप पर भरोसा है, आप यदि इस मांग को उठाते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, उनके आश्रितों के लिए, साथ ही साथ उनके परिवार की सुरक्षा और उनके आश्रित को सरकारी नौकरी। इस मांग को लेकर आप सरकार के समक्ष अपनी बात रखिए। तो भैया इस लोकतंत्र में तो संवैधानिक तरीके से ही, लोकतांत्रिक तरीके से ही हम अपनी बात रखेंगे सरकार के समक्ष। और लोकतंत्र में अधिकार दिया गया है कि आप शांतिपूर्वक धरना देकर आप अपनी बात सरकार तक पहुंचा सकते हैं, अपनी मांग को सरकार के समक्ष रख सकते हैं। इसमें आप सोशल मीडिया का, प्रिंट मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का सहयोग ले सकते हैं, यदि वो लोग सहयोग करते हैं। और इस प्रकरण को अगर पूरा देखा जाए, जिस हिसाब से कल नाटकीय अंदाज से इस मामले का जो उद्भेदन किया गया है, कथित उद्भेदन, आप विचार कीजिए कि आप सड़क पर सफर कर रहे हैं बाइक से और किसी कार वाले से हल्की सी टक्कर हो जाती है और आपके कुछ तो में होती है। उसके कथनानुसार हो सकता है एक थप्पड़ भी रुपेश कुमार ने मारा, रुपेश। तो 2.5 महीने के बाद इसका बदला लिया जाता है और वो भी 18 गोली मारकर, जबकि उस जो जिन्हें वो पकड़कर लाए हैं, जिसका नाम ऋतु राज है, जिन्हें ये हत्यारा बता रहे हैं, उसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं रहा। वो जयपुर से पढ़ाई किया है, पढ़ा लिखा लड़का है।
और उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी नहीं सुना कि एसएसपी साहब ने क्या बताया। बाद में उसको लेकर आया गया मीडिया के सामने, और मीडिया वाले जब सवाल करते हैं तो कहता है कि एसएसपी साहब जो कह रहे हैं बस वही बात है, हूबहू वही बात है। तो फिर आपको कैसे पता चला भाई कि एसएसपी साहब ने क्या कहा? पूरी तरीके से ये मतलब एक षड्यंत्र ये पता चलता है, और इस मामले की लीपापोती की जा रही है। इसमें कोई नामचीन चेहरा, बड़े चेहरे को छुपाने का प्रयास किया जा रहा है, बचाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जब तक हमारे भीतर सांस है हम तो प्रयास करेंगे, इस उम्मीद के साथ में प्रयास करेंगे, इस उम्मीद के साथ में सरकार के समक्ष धरना के माध्यम से हम अपनी बात रखेंगे कि भाई इस मामले की सीबीआई जांच करवाइए। उनके परिजनों को आपके इस जो भी आपने एसआईटी का गठन किया या जो आपने एक टीम बनाया और टीम ने जिस मामले का उद्भेदन किया, इससे वो संतुष्ट उनके परिजन नहीं, उनके आश्रित नहीं। और ऐसे लिपापोती से काम नहीं चलेगा। हम आप सबों से भी अपील करना चाहेंगे कि आप यदि सक्षम हैं, यदि संभव है तो कल 10 बजे गांधी मैदान में पटना में गांधी जी की मूर्ति के समीप हम लोग धरना पर सुबह 10 बजे से बैठने जा रहे हैं। आप 1 घंटे 2 घंटे दिन भर 2 दिन 4 दिन जितना हो सके आप अपने क्षमता अनुसार अपने कामों को देखते हुए आप इसमें भाग लेने का प्रयास कीजिए। और लड़ाई, हमने पहले भी कहा कि लड़ाई हमें ही, आपको ही लड़नी पड़ेगी। सरकार के भरोसे और प्रशासन के भरोसे हम इस लड़ाई को नहीं छोड़ सकते। कितने मामलों को आज तक न्याय मिला है, कितने मामलों में आज तक न्याय मिला है सरकार से? ब्रह्मेश्वर मुखिया जी के हत्याकांड का क्या हुआ? समीर सिंह जी हत्याकांड का क्या हुआ? कृष्णा साई जी के हत्याकांड का क्या हुआ? कितने मामलों में न्याय मिला है? तो न्याय की उम्मीद तो हम इनसे नहीं कर सकते। इस लोकतंत्र में लोकतांत्रिक तरीके से आपको ही अपनी आवाज बुलंद करनी पड़ेगी अपने अधिकारों के लिए, न्याय के लिए। और ये सोचकर करना होगा कि आज एक रुपेश सिंह का मामला नहीं है, कल हमारे साथ भी हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है। और आज यदि आप निकलकर उनके परिजनों की मदद करने नहीं आते हैं, आप यदि उनके लिए आवाज नहीं उठाते हैं, तो कल आपके साथ होगा, हमारे साथ होगा, तो कौन आवाज उठाएगा? हमें ये मानकर चलना होगा कि कभी भी कुछ भी किसी के साथ भी घटना घट सकती है, और आप यदि संगठित रहेंगे तभी आपको न्याय मिलेगा। अकेला एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। अगर ठीक है हमने घोषणा किया है धरना पर बैठने का, अकेला मैं बैठा रहूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि आप संख्या में पहुंचते हैं तो सरकार पर प्रेशर बनेगा। मीडिया वाले भी आपकी आवाज को दबा नहीं पाएंगे और आपकी आवाज दूर तक जाएगी। सरकार सोचने पर मजबूर होगी और हो सकता है कि आपके इस प्रयास से, आपके इस छोटे से समर्पण से रुपेश के परिजनों को न्याय मिल जाए, रुपेश सिंह की आत्मा को शांति मिल जाए, हम उस असली हत्यारे तक पहुंच सके, प्रशासन पहुंच सके, और जो हत्यारा है उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जा सके। बहुत लंबा और किसी प्रकार का भाषणबाजी के लिए आज हम लाइव नहीं आए। मन बहुत दुखी है और कल की घटना से ज्यादा दुखी। तो हम आपसे यही निवेदन करेंगे कि यदि संभव है तो आप भी पहुंचिए कल 10 बजे गांधी मैदान, और यदि संभव नहीं है तो आप कम से कम सोशल मीडिया पर घर में बैठकर तो इस बात को आप रख सकते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार से मांग कर सकते हैं। आप उनके परिजनों का सहयोग घर बैठकर भी कर सकते हैं। यदि संभव नहीं है, यदि आप किसी कारणवश नहीं आ पाए, तो सोशल मीडिया आपके पास एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप वहीं से सीबीआई जांच की मांग कीजिए। जितना बन सके आप उनके परिजनों की आवाज बनने का प्रयास कीजिए। सीबीआई की जांच हो, इस मांग को
आप जोरदार तरीके से उठाइए, और यदि संभव हो सके तो कल 5 मिनट के लिए ही सही, 1 घंटे के लिए ही सही, लेकिन उस धरने में भाग लीजिए। आपको भी कम से कम आपकी आत्मा को, आपके दिल से संतुष्टि होगी, आपको आपके मन को शांति मिलेगी। चलिए, हमने एक भाई के लिए अपना 1 घंटे का समय निकाला। बहुत लोग गए, बहुत लोग नेता प्रतिपक्ष से लेकर सुशील मोदी जी तक सारे नेता गए, घड़ियाली आंसू बहाए, अपनी अपनी राजनीतिक रोटी सेके, सोशल मीडिया पर पोस्ट किए, और उसके बाद भूल गए। क्या रुपेश सिंह को न्याय मिल गया? यही राजनीति होता है। हमसे भी कई लोगों ने कहा कि आपको भी जाना चाहिए था। हम वो घड़ियाली आंसू बहाने वाले लोग नहीं हैं। उनके परिजनों से बात हुई थी, उस समय जब प्रशासन कार्रवाई कर रही थी तो उनके परिजन उनके प्रशासन के कार्रवाई से संतुष्ट थे, तो हम मौन थे, क्योंकि उनके परिजन संतुष्ट थे। लेकिन अब जब कल का मामला हुआ, मामले का प्रशासन ने कथित उद्भेदन किया, तो फिर उनके परिजनों ने हमसे संपर्क किया, हमने भी उनसे किया, और हमने स्पष्ट तौर पर पूछा कि क्या आप आज भी संतुष्ट हैं? तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं। तो अब हमें उनकी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, आगे आना पड़ेगा, और हमें और आपको ही आगे आना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं आएगा। एक एक बूंद से तालाब भरता है। यदि आप एक एक व्यक्ति अपने साथ में धरना पर लेकर पहुंचेंगे धरना स्थल पर, तो आपकी संख्या अधिक होगी, सरकार पर दबाव बनेगा, और सरकार सोचने पर मजबूर होगी, सीबीआई जांच की अनुशंसा करने के लिए मजबूर होगी, और हो सकता है कि आपके इस छोटे से प्रयास से उनके परिजनों को न्याय मिल जाए। बहुत आज का लंबा लाइव नहीं होगा, बस ये छोटा सा संदेश देने के लिए आप सबों के बीच में लाइव आए। और जिस ऋतुराज नामक कथित हत्यारे को प्रशासन पकड़ कर लाई है नकाब में, उनके परिजनों से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि इसके बारे में तो हमने ही बताया था कि भाई एक छोटा सा एक इंसिडेंट हुआ था, और वो ऐसे ऐसे लड़का है, लेकिन वो इतनी बड़ी वारदात को अंजाम नहीं दे सकता है, ये हम लोग जान रही हैं, हमारी आत्मा कह रही है, उनके परिजन कह रहे हैं। तो आइए एक बार फिर से समाज के नाते, एक भाई के नाते अपनी अपनी आवाज हम लोग बुलंद करें, सीबीआई की जांच की मांग को पुरजोर तरीके से उठाएं, ग्राउंड पर भी उठाएं, सोशल मीडिया पर भी उठाएं, और परिजनों के साथ, रुपेश सिंह जी के परिजनों के साथ में खड़े रहने का संकल्प लीजिए कि इस दुखद घड़ी में हम आपके साथ खड़े हैं। तब आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपके साथ भी कभी कोई ऐसी घटना घटेगी तो आपके साथ भी समाज के लोग खड़े रहेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आज मैं इस लाइव को यहीं विराम देता हूं। कल हम लोग प्रातः 10 बजे पटना के गांधी मैदान में गांधी जी की प्रतिमा के समीप मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। जय हिंद।